एक बार जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जो स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो साक्षात मैया दक्षिणेश्वर काली की गोद में खेला करते थे, नित्य प्रतिदिन मैया काली के हाथ से भोजन किया करते थे। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास एक सज्जन आए और उन सज्जन ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से प्रार्थना की, महाराज मैंने सुना है कि मैया काली आपके पास नित्य प्रतिदिन आती है और आप मैया काली की गोद में शयन किया करते हो, सोते हो, मैया काली के हाथों से भोजन करते हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की आंखों से आंसू बह पड़े। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा, हाँ ये तो मैया की उदारता है, वो तो माँ है और माँ की कोई उपमा नहीं। माँ तो माँ होती है संसार में, अगर माँ में ममता समाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ तो सागर होती है। इस संसार में आप ऊंचाई नाप सकते हो, चौड़ाई नाप सकते हो, लंबाई नाप सकते हो, लेकिन ऐसा कोई इंची टेप या थर्मामीटर नहीं जो माँ की ममता की गहराई को नाप सके, माँ की ममता के समुद्र को नाप सके, सागर को नाप सके। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा आंखों में आंसू भर के कि भैया ये बिल्कुल सत्य बात है कि मैं मैया काली की गोद में शयन करता हूँ और मैया काली के हाथों से भोजन करता हूँ। तो सज्जन ने अपनी जेब से कार्ड निकाला, अपनी जेब से कार्ड निकाला और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को देने लगा। महाराज एक काम करोगे क्या, अगर अब मैया काली आपके पास आए तो उसे मेरे पास जरूर भेज देना। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा ठीक है मैं भेज दूंगा, लेकिन अपना पता देते जाओ, अपना पता देते जाओ। उस सज्जन ने जेब से कार्ड निकाला और कहने लगे, महाराज ये मेरे ऑफिस का पता है, ये मेरे ऑफिस का पता है, अगर मैया काली आपके पास आए तो इस पते पर भेज देना। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा ये तो तेरे ऑफिस का पता है, तू अपना पता देना। और जब अपने पते की बात कही तो सज्जन ने फिर से जेब में हाथ डाला और दूसरा कार्ड निकाला। बोले महाराज ये मेरे बंगले का पता है, ये मेरे बंगले का पता है, अगर मैया काली आपके पास आए तो इस पते पर भेज देना। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा ये तो तेरे बंगले का पता है, तू अपना पता देना। उसने जेब से एक और कार्ड निकाला, महाराज ये मेरे पर्सनल घर का पता है, यहाँ मैं किसी से नहीं मिलता, लेकिन अगर मैया काली आए तो इस पते पर मेरे घर भेज देना। स्वामी रामकृष्ण जी कहने लगे ये तो तेरे घर का पता है, तू अपना पता क्यों नहीं देता, अपना पता देना। आज उस सज्जन ने सुना तो चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, कहने लगा महाराज अपना पता तो मुझे खुद नहीं पता। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा जा, जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा उस दिन मैया काली को मुझे तेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तेरे पास दौड़ी चली आएगी, वो स्वयं तेरे पास दौड़ी चली आएगी। लेकिन उसके पहले स्वयं को तो जानो, सोई जान है जह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। भगवान कहते हैं कि संसार में जो जिसका चिंतन करता है उसका स्वरूप उसी में। किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा मैया अगर मैं राम का चिंतन करना पड़ेगा, एक दिन सीता बनना पड़ेगा। ये भगवान के चिंतन की महिमा है, जो जिसका चिंतन करता है उसका स्वभाव, उसका स्वरूप उसी में बन जाता है। इसीलिए भगवान से प्रेम करना है तो भगवान को जानो। सोई जान है जह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। अब भगवान को जानोगे कैसे, जानोगे कैसे? बिन सत्संग न हरि कथा, देहि बिन मोह न भाई।
ना दृढ़ अनुराग। जब तक भगवान को जानोगे कैसे? जब तक भगवान के चरित्रों को नहीं सुनोगे, जब तक भगवान की कथाओं को नहीं सुनोगे, जब तक भगवान की महिमा को नहीं सुनोगे। और जब एक बार परमात्मा की महिमा को सुन लोगे तो भगवान को जानना बहुत सरल हो जाएगा।